आज के समय में हाइब्रिड इन्वर्टर का ट्रेंड बहुत ज्यादा हो रहा है और काफी लोग हाइब्रिड इन्वर्टर को ही प्रेफर कर रहे हैं, या यूं कहें कि हाइब्रिड सिस्टम को ही प्रेफर कर रहे हैं। इसको प्रेफर करने का सबसे बड़ा कारण है कि आप इससे ग्रिड एक्सपोर्ट का फीचर के साथ साथ बैटरी बैकअप भी ले सकते हैं। लेकिन गलत प्लानिंग के साथ में लगाए गए हाइब्रिड सिस्टम में ना ही तो आपको सही तरह से पावर कट के दौरान बैटरी बैकअप मिलता है और ना ही आपका बिजली का बिल कम होगा, तो आपके फायदे की जगह नुकसान ही हो जाता है। इसलिए आज की इस वीडियो में है ऐसे ही कुछ 5 मिस्टेक के बारे में बताने वाले हैं जिनको अवॉइड करके आप ऐसा सिस्टम लगा सकते हैं जिससे पावर कट के दौरान आपको अच्छा बैटरी बैकअप तो मिलेगा, साथ में आपका बिजली का बिल भी कम हो जाएगा। तो सबसे पहली मिस्टेक है गलत साइज के इन्वर्टर का चुनाव करना। तो यहाँ पे ज्यादातर जब हम घर पे सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो हम डायरेक्टली जिससे भी इंस्टॉल करवाते हैं उसी से पूछ लेते हैं कि कितना बड़ा इन्वर्टर हमारे लिए सही रहेगा। तो वो एक अंदाजा से ही आपको बता देता है कि आपके लिए तो इतना बड़ा इन्वर्टर सही रहेगा, लेकिन ये तरीका गलत है। आपको प्रॉपर्ली अपने घर के लोड को कैलकुलेट करना है, उसी आधार पे इन्वर्टर का चुनाव करना है। अगर आपने अपने घर का लोड का कैलकुलेशन कर लिया है जिससे कि आपको पता चल गया कि आपको लगभग 3 किलोवाट का लोड चलाना पड़ता है, तो अब आपको 3 किलोवाट या 3.5 किलोवाट कैपेसिटी वाला इन्वर्टर नहीं लेना होगा। आपको कम से कम ऐसा इन्वर्टर चाहिए जो कि 4 किलोवाट के अराउंड लोड चला सके या फिर 5 किलोवाट के अराउंड लोड चला सके, क्योंकि हमारा लोड कभी भी कम नहीं होता है। जितना आज आपने कैलकुलेट किया है इन फ्यूचर उसके बढ़ने के ही चांस रहते हैं। इसीलिए यहाँ पे आपका जितना अभी लोड आपको चलाना है उससे कम से कम 50% एक्स्ट्रा कैपेसिटी का इन्वर्टर लेके चलें, जिससे कि भविष्य में भी अगर आपको अपनी जरूरत से ज्यादा लोड चलाना भी पड़ता है तो आपका इन्वर्टर इजीली उसको हैंडल कर पाएगा। दूसरी मिस्टेक होती है चीप या फिर लो क्वालिटी की बैटरी का यूज करना, जिससे कि डायरेक्टली आपके बैटरी बैकअप के ऊपर इफेक्ट आता है। अगर आपने या तो लोकल बैटरी ले ली है या फिर आपने ऐसी अंडर वैल्यू बैटरी ले ली है जिसके ऊपर लिखा तो 150 AH हुआ है लेकिन बैकअप उसे सिर्फ 100 AH का ही मिलता है, या आपने अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग सही टेक्नोलॉजी का चुनाव नहीं किया है। यहाँ पे फिर से एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि लेड एसिड बैटरी है, आप उस पे हैवी लोड नहीं चला सकते। अगर आप हैवी लोड चलाते हैं तो आपको कभी भी उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग बैकअप मिलेगा ही नहीं। यहाँ पे जो लिथियम बैटरी है ये हैवी लोड को सपोर्ट करती है, तो अगर आपकी जरूरत हैवी लोड की है तो यहाँ पे आपको सिर्फ लिथियम बैटरी का चुनाव करना चाहिए। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एक 150 AH की लेड एसिड बैटरी से आपको लगभग 1 यूनिट बिजली मिल सकती है, और वो भी डिपेंड करेगा कि कितना लोड चलाते हैं। अगर आप 200-300 वोट का लोड चलाते हैं तब आपको उससे 1 यूनिट के करीब मिलेगी। अगर वहीं पे आप उसके ऊपर 500 वोट या 600-700 वोट का लोड चला देते हैं तो यही जो आपको 1 यूनिट मिल रही थी वहीं पे फिर आपको 0.7 या फिर 0.8 यूनिट तक मिलेगी। और ये भी मैं अच्छी बैटरी की बात कर रहा हूँ। अगर आप लोकल मार्केट से कोई बैटरी लेंगे तो शायद उससे आपको आधी ही यूनिट मिलेगी। तो यहाँ पे लेड एसिड बैटरी के मामले में लोड डायरेक्टली बैटरी बैकअप को इफेक्ट करता है। तो अगर आपको हैवी लोड चलाना है, 1 किलोवाट का भी हैवी लोड चलाना है, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि लेड एसिड की बजाय लिथियम बैटरी ही चुने। लिथियम बैटरी के ऊपर आप उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग फुल लोड भी डाल देते हैं तो भी आपको जितना बैटरी बैकअप मिलना चाहिए उस बैटरी से उतना ही बैटरी बैकअप मिलेगा। हालांकि फिर भी बैटरी के अंदर हम एक परसेंटेज को सेट करके रखते हैं कि हमें इतने % से नीचे बैटरी को नहीं लेके जाना। जैसे कि मेरे पास जो लिथियम बैटरी का सेट लगा हुआ है इसको मैंने 10% पे सेट किया हुआ है, तो अगर मेरी बैटरी 10% पे आ जाती है तो मेरा सिस्टम ऑटोमेटिकली लो बैटरी का सिग्नल देगा और 5% पे जाने के बाद में ये बंद हो जाएगा। तो इस तरह से आप लिथियम बैटरी को उसकी कैपेसिटी के 95% तक को लेके जा सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे आपको ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी के अंदर और 3 किलोवाट या उससे बड़े सिस्टम के लिए हमेशा लिथियम बैटरी का चुनाव करना चाहिए। तीसरी मिस्टेक आती है मिसमैच पैनल और इन्वर्टर की। यहाँ पे हालांकि जितने भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर आ रहे हैं उसके अंदर आपको MPPT टेक्नोलॉजी ही देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे उसके साथ में आपको अच्छी टेक्नोलॉजी का पैनल भी लगाना जरूरी है, तभी आपको एक अच्छी जनरेशन देखने को मिलेगी। हाइब्रिड इन्वर्टर हमेशा ही हाई वोल्टेज को सपोर्ट करते हैं, इसीलिए आपको यहाँ पे सोलर पैनल की तरफ से आने वाली वोल्टेज को हमेशा इन्वर्टर के अकॉर्डिंग हाई रखनी चाहिए। एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे कोई ट्रांसफॉर्मर लेस टेक्नोलॉजी का इन्वर्टर 450 वोल्ट की VOC को सपोर्ट करता है या 450 वोल्ट तक की पैनल वोल्टेज को सपोर्ट करता है, तो अब आपको ऐसे पैनल लेने होंगे जो कि आपको कम पैनल में ही इसकी VOC के बराबर बिजली दे सके। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के N-टाइप टॉपकॉन टेक्नोलॉजी के या SGT टेक्नोलॉजी के सोलर पैनल, जिसके अंदर आपको 50 से भी ज्यादा वोल्ट की VOC मिलेगी। तो ऐसे में अगर आप 8 पैनल को भी सीरीज कर देते हैं तो आपको सोलर पैनल से लगभग 400 वोल्ट से भी ज्यादा की VOC मिलेगी और इनको आप डायरेक्टली इन्वर्टर पे कनेक्ट कर सकते हैं। 8 पैनल से आप लगभग 5 किलोवाट का सोलर सिस्टम तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट के अंदर 600 वाट से भी ज्यादा के सोलर पैनल मिल रहे हैं, जिनका यूज करके 8 को सीरीज में लगा के आप एक ही इन्वर्टर के ऊपर एक ही सीरीज के अंदर 5 किलोवाट के अराउंड सिस्टम तैयार कर पाएंगे। तो इस तरह से आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इन्वर्टर के साथ में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ही पैनल का चुनाव करना चाहिए। और चौथी मिस्टेक यहाँ पे निकल के आती है आपकी
एक्सपेक्टेशन, आपको आपके सिस्टम से ज्यादा उम्मीद होती है। हालांकि आपने आपके जरूरत के अकॉर्डिंग सिस्टम नहीं लगाया होता है, लेकिन फिर भी आप सोचते हैं कि आपको आपके सिस्टम से इतना बैटरी बैकअप मिलना चाहिए। और यहाँ पे आपको सबसे पहले अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग बैटरी का चुनाव करना है। पहले हमने जो बैटरी का चुनाव बताया था वो लोड के अकॉर्डिंग बताया था, लेकिन अभी आपको बैटरी का कैपेसिटी का चुनाव करना है जो कि आपकी जरूरत के अकॉर्डिंग होगा। यहाँ पे जैसा कि हमने एग्जांपल दिया था, आप एक 150 mAh की बैटरी से 1 यूनिट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप हैवी लोड चलाते हैं तो वहां से आपको आधी यूनिट ही मिलेगी। तो इस दिक्कत को आप लिथियम बैटरी के साथ में सोल्व कर सकते हैं। लिथियम बैटरी में आपको एक्यूरेट जो कैपेसिटी है वही मिलेगी। तो इसीलिए सबसे पहले आप कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितना लोड और कितनी देर तक चलाना है। एग्जांपल की बात करें, यहाँ पर अगर आपने 3 किलोवाट का सेटअप लगाया है जिसपे आपका सिर्फ 2 ही किलोवाट का आप लोड चलाते हैं और ये लोड आप बैटरी के ऊपर लगभग 2 घंटे के करीब चलाना चाहते हैं, तो आपको 4 किलोवाट आवर्स से ज्यादा कैपेसिटी वाली बैटरी चाहिए। यानी कि 48 वोल्ट और 100 Ah की जो बैटरी आती है लिथियम के अंदर वो आपको लेनी होगी। वो 2 किलोवाट का लोड 2 घंटे इजीली चला पाएगी। लेकिन यहाँ पे भी दिक्कत आ जाती है कि आप अगर 3 किलोवाट कैपेसिटी वाला इन्वर्टर लेते हैं तो वहां पे काफी इन्वर्टर 24 वोल्ट के ऊपर ऑपरेट होते हैं। यानी कि लिथियम बैटरी भी लगाना चाहते हैं तो 25.6 वोल्ट और 100 Ah की लगाएंगे। ऐसे में वो बैटरी 2 किलोवाट के लोड पे 1 घंटे ही बैकअप देती है। अब आपको ऐसी बैटरी ढूंढनी होगी जो कि 25.6 वोल्ट के ऊपर दुगनी कैपेसिटी की हो, यानी कि 200 Ah की बैटरी हो। तो ऐसी भी बैटरी मार्केट में फिलहाल आ रही है, उसका सिलेक्शन आप कर सकते हैं जिससे कि आपको 2 किलोवाट का लोड 2 घंटे तक चलाने को मिलेगा। पांचवी मिस्टेक आती है सिस्टम की सेफ्टी को लेकर। काफी लोग कॉस्ट कटिंग के लिए यहाँ पे या तो अर्थिंग नहीं करवाते हैं या लाइटनिंग अरेस्टर नहीं लगवाते हैं, और अर्थिंग करवाते भी हैं तो या तो एक ही अर्थिंग से काम चला देते हैं, क्योंकि सोलर सिस्टम के अंदर मोस्टली 3 तरह की अर्थिंग की जाती है या 3 जगह अर्थिंग की जाती है। सोलर पैनल के लिए अलग होती है, एसी साइड की अलग होती है, डीसी साइड की अलग होती है। तो इसीलिए आप कॉस्ट कटिंग के चक्कर में अपने सिस्टम के साथ में कॉम्प्रोमाइज ना करें, क्योंकि आपका सिस्टम काफी लंबे समय तक आपको चलाना है और 5-10 हजार रुपए बचाने के चक्कर में आप अपने सिस्टम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए अपने पूरे सिस्टम की प्रॉपर्ली अर्थिंग करवाइए, उसके साथ में सभी सेफ्टी डिवाइस लगाइए जैसे कि एसीडीबी डीसीडीबी बॉक्स उसके साथ में लगाना चाहिए और लाइटनिंग अरेस्टर भी लगाना चाहिए। तो ये टोटल 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक है जो कि अगर आप नहीं करेंगे तो आप अपने लिए सही हाइब्रिड सिस्टम तैयार कर पाएंगे। अगर आपको अभी भी कंफ्यूजन है और आपका कोई सवाल है जो कि आप इस सिस्टम से रिलेटेड पूछना चाहते हैं तो वीडियो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे या आपकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताएंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।